मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारा कोई भी सपना नहीं रहेगा अधूरा। सभी सपने पूर्ण होंगे। अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुमको समझ में आएगा। क्योंकि यदि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो मेरे साथ तुम्हें भी ऐसा कुछ करना होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें दूंगी, लेकिन लेने के लिए तुम्हारे पास भी उतना ज्ञान होना चाहिए और उतनी सामर्थ्य होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कोई भी बच्चा जब सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो मैं उसकी इच्छा को कभी अधूरा नहीं रहने देती। उसके लिए एक ऐसा मार्ग बनाती हूँ जिससे कि उसकी इच्छा जो अधूरी है वह पूरी हो जाए, क्योंकि किसी भी मार्ग के बिना कभी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है, तभी वह कार्य पूर्ण होता है। यदि फल चाहिए तो पेड़ छोटे से बड़ा करके उसमें मेहनत करो, रोपण करो, खाद डालो, तब वह पेड़ बड़ा होगा, तब वह फल देगा। इसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटा बच्चा धीरे धीरे करके हर एक कक्षा को धीरे धीरे करके पास करता चला जाता है और प्रथम शिक्षा की पढ़ाई पूरी करता है और फिर नौकरी लगकर वह पैसे कमाता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से ही यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि बिना कोई भी कार्य के तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, और यही हुआ है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे पता है कि मुझे तुम्हें किस तरह से वहां पर पहुंचाना है। मैं पहुंचा दूंगी। तुम्हारे
लिए रास्ता भी बना दूंगी। तुम्हारे लिए वो काम करूंगी जिस काम के लिए तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुम्हें भी यह ध्यान रखना है कि तुम बस एक बात का स्मरण रखना कि दिमाग की शक्ति से या किसी के बताए अनुसार जो रास्ता सही तुम्हें दिखाता जाएगा, उस पर चलते जाना। देख परख कर, क्योंकि यदि तुमने अपने कदमों को रोक लिया तो मेरे बनाए हुए रास्ते पर चल नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। और जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है, तुम्हारे सपने को पूर्ण करने का जो मैंने प्रण लिया है, वह अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत है और उस कार्य को पूरा करने की भी जो तुमने सपना देखा है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह तो तुम भी जानते हो कि सपने को पूरे करने के लिए कि ध्यान से मेहनत करनी पड़ती है और कई बार सपना अचानक से भी पूरा हो जाता है, क्योंकि काफी पहले से की गई मेहनत होती है।